हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। तो ट्रिपल सी एग्जाम 2025 से किसी भी मंथ में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 1, जो कि ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आपसे बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 800 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये सीरीज है वो अब एंड होने वाला है। चैप्टर नंबर 10 का हम एक क्लास और लेकर आएंगे और उसके बाद हमारा जो ये सीरीज हो जाएगा आपका एंड हो जाएगा। और जितने भी इस सीरीज में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है, ये सभी जो क्लासेज हमने लिया है इस सीरीज में चैप्टर वाइज, सभी क्लासेज आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट इस सीरीज में हमने शामिल किया है। तो आप सभी के लिए जो ये सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी बच्चे 2025 के किसी भी मंथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अगर इस सीरीज को देख लेते हैं तो 101% ट्रिपल सी में अच्छा ग्रेड से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए, जो कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, अगर प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास अवश्य देखें। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लिंक ऐड कर दिया गया है, वहां से आप सभी क्लासेज को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA is a part of organization in manufacture। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA एक संगठन के IT बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो पहले मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA एक संगठन के IT बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। तो बताइए आप सभी कि इस जो स्टेटमेंट है आपका सही है या गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, बिग डाटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए जो एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि फेसबुक टैक्स बिग डाटा विथ बेस्ड ऑन हैडूप। फेसबुक हैडूप पर आधारित किसके साथ बिग डाटा से निपटता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रिज्म। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल कॉन्सिस्ट ऑफ द आर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट यू कैन एक्सेस ऑन ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। मॉडल में कलात्मक प्रकार की सेवाएं शामिल हैं जिन्हें आप क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट नो सर्विस मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए, बताना है आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑपरेटेड फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन के अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। पहले मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन को बताना है। क्वेश्चन है कि किसी संगठन के अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड बुनियादी ढांचे का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड का
संचालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट्स। वर्चुअल मशीन या वर्चुअल स्टोरेज या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोवाइड्स ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंट इन क्लाउड। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 4। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज बीन क्लोजली एसोसिएटेड विथ। क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब 2.0। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल ऑफ द एग्जांपल्स आर जनरल बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद द एग्जेप्शंस ऑफ। निम्न में से एक अपवाद के अलावा अन्य सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के सामान्य लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। कोई उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी आपने बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग रिप्लेसिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। जो कि ऑप्शन नंबर ए है कॉर्पोरेट डाटा सेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेंसिंग पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो सी है एक्सपेंसिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेडर्स, और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर 1 कंसर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नंबर 1 चिंता क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द इज नॉट अ मेजर टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस। इनमें से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एज अ सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस शुड अ कंपनी कंसिडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन को बताना है, बताओ। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट ऑफ वीआर। निम्नलिखित में से कौन वीआर का अवरोध नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 18 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर साइंस एंड जियोग्राफी। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चीपेस्ट टाइप ऑफ वीआर। वीआर का सबसे सस्ता प्रकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुलेशन बेस्ड, ठीक है। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कैन वीआर अफेक्ट योर बॉडी विथ गेम्स एंड मूवीज दैट आर नॉट एप्रोप्रिएट। वीआर आपके शरीर को उन खेलों और फिल्मों से प्रभावित कर सकता है जो उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूजुअली। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी। आभासी वास्तविकता के दो मुख्य प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गूगल्स अफोर्डेबल वीआर सॉल्यूशंस। गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल कार्डबोर्ड। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वीआर हेडसेट क्रिएटेड।
पहली VR हेडसेट कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 में फर्स्ट VR हेडसेट को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंटेलिजेंस डिस्प्ले बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल इज टर्म। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि एनी डिवाइस दैट precedes its environment and takes actions that maximize its chance of success at some goal is term। कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण को मानता है और ऐसे कार्यों को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट एजेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के एन इवॉल्व डिफिनेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टू अ phenomenon known as, ठीक है, एज द कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक विकसित परिभाषा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन आपको क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एआई इफेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ टूल यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंडामेंटल गोल ऑफ रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान का एक मौलिक लक्ष्य है? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। और आप सभी को क्लास के लास्ट तक अवश्य बने रहना है। आप सभी के लिए जो है एक क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए आप सभी क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़िए समझिए, उसके बाद ही आप सभी राइट ऑप्शंस का चयनित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज अ फील्ड दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू एआई। इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो एआई से निकटता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि एन इसेंशियल फील्ड विच इज सेंट्रल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इज। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान के लिए केंद्रीय है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉलेज इंजीनियरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमननेस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन का चयनित करना है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अलग क्वेश्चन है कि व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या योगदान है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अलग क्वेश्चन है कि व्हाट आर रोल्स इन एआई कैरियर। एआई कैरियर में क्या भूमिकाएं हैं? तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फ्लोइंग एप्लीकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार निम्न एप्लीकेशन में है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लानिंग, शेड्यूलिंग, गेम प्लेइंग और रोबोटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन में जो डी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द स्टडी ऑफ द प्रोग्रामिंग दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग पैटर्न इज कॉल्ड। प्रोग्रामिंग का अध्ययन जिसमें पैटर्न पहचान करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, बताइए। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, बताइए। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैटर्न रिकॉग्निशन। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका सही जवाब है। स्टूडेंट हमारी जो क्लासेज होती है सुबह के 9 बजे होती है, रात के 8 बजे होती है, जो कि रात के 8 बजे अभी क्लासेज नहीं हो रही है, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे मार्च और अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत जल्दी क्लासेज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी अवश्य देखें। और ये जो चैप्टर वाइज क्लासेज है ये आपको सुबह के 9 बजे होती है, तो सुबह के 9 बजे आप सभी क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी
हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए कि कोई भी अपडेट आता है हमारे चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके स्टूडेंट। तो हमारा जो कंटेंट होता है वो जेन्युइन कंटेंट होता है, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम में आपको सफलता मिले इस सीरीज से। तो स्टूडेंट अगर आप सीरीज को आप देख लेते हैं, सारे जितने भी हमने चैप्टर कराए हैं और जितने भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप सभी क्लासेज को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 101% ट्रिपल सी में आपको अच्छे ग्रेड से आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको सभी क्लासेज के जितने भी हमने क्लासेज लिए हैं आपको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।